स्वपदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बच्चा का आवाज सुन रहा था मैं। कौन था? छोटा बच्चा बोल रहा था। पूरा जप किया उसने। जोरदार ताली बजा दो उसके लिए। हरि बोल। ये संस्कार है ना, इन्फेक्शन। तो जब सत्संग में आते हैं बच्चे लोग, बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, वो लोग देखते हैं क्या करते हैं सभी लोग, वो देखते देखते सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए। वो जितना दिखेंगे, जितना सुनेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपने आप ढांचे में ढल जाते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हरि बोल, जय बोल, हरे कृष्ण, कि हम लोग श्रावण मास में हैं और ये सतयुग से चली आ रही है ये प्रथा कि जो ऋषि महर्षि लोग होते हैं वो लोग पूरे साल तपस्या करते हैं, और ये श्रावण के मास में वो लोग ये जितने भी अपने जगह पर होते हैं वहाँ से निकल आते हैं, और जितना ज्ञान उन्होंने पाया है वो आकर सभी लोगों में बांटते हैं। जो साधु लोग होते हैं, जितने भी ज्ञान है वो लोग बांटते हैं। ज्ञान बांटने से क्या होता है? ज्ञान बांटने से और बढ़ता है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे एक सिगरेट मिला है रहस्य, उसको छुपा के रखूंगा तो दूसरे लोगों को मिल जाए, मेरे पास रखना चाहिए। मगर जितना उसको छुपा कर रखेंगे उसका क्या होगा? उसका वैल्यू घटेगा। शास्त्र में कहा गया है कि जो भी आपके चीज है, जितना उसको आप बांटेंगे उतना वृद्धि होगी। दिस इज अ सीक्रेट, यही सीक्रेट है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जी के कलियुग अवतार, उन्होंने सिखाया कि ये हरिनाम ना एक चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब ये हरिनाम एक चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। ये कैसा मणि है? चिंतामणि ना। हरे हरे कृष्ण। तो ये हरिनाम क्या है? मैं बोल रहा था, एक चिंतामणि। हरे कृष्ण। सभी लोग चिंताओं से रहित होना चाहते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जो चिंता चाहते हैं? किसी को चाहिए ना? सुख के लिए सभी को दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, मगर चिंता अपने आप आ जाती है ना। भगवान से प्रार्थना नहीं करता है, भगवान चिंता दीजिए मुझे ना, समझे ना। तो ऐसा क्यों होता है? बोलिए तो, क्यों चिंता अपने आप आ जाती है?
दुख अपने आप आ जाती है, मगर सुख के लिए दौड़ना पड़ता है। लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है? हाँ बोलिए। सुख के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, दुख के लिए प्रयत्न हम लोग नहीं करते, ना मांगते हैं भगवान से, मगर आ जाता है अपने आप झोली में। तो श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया गया, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जिस प्रकार से दुख के लिए हम लोग भगवान से याचना नहीं करते हैं, उसी प्रकार से आ जाते हैं हमारे झोली में। इसीलिए सुख के लिए भी याचना नहीं करनी चाहिए, जो हमारे भाग में है उतने ही सुख हमको मिलेगा। अर्थात सुख और दुख हमारे जीवन में जितना है, हमारे पिछले कर्म अनुसार उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। अगर आपके भाग में लिखा है आप अंबानी बनेंगे ना, तो बन के रहोगे आप, समझ रहे ना, वो बन के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा समय में आप बन जाओगे, क्योंकि आपके भाग में है, समझ रहे ना। इसे तो कुंडली देखते हैं ना, हाथों की रेखा देखते हैं। अगर आपके भाग में है तो आप बन के रहोगे, कोई भी कुछ भी कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर आपके जीवन में दुख है तो वो दुख आएगा, तो फिर भगवान के नाम लेने क्यों चाहिए? अगर दुख आना ही है तो क्यों भगवान के नाम लेना चाहिए? क्यों श्रावण मास में श्रवण करना चाहिए ना? अगर मित्रों ने बोल दिया वर्षा होगी तो हम, अगर वर्षा से आजकल नहीं होता अगर उसने बोल दिया वर्षा होगी तो होगी, वर्षा हो रही है, मगर भगवान का नाम लेंगे तो क्या होता है? वो एक अम्ब्रेला की तरह होता है ना, वर्षा होगी तो होगी, मगर भगवान का नाम लेंगे तो एक छत्र की तरह है, वो वर्षा आएगी, छत्र से निकल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार है, दुख आएगी, परंतु भगवान के नाम जो चिंतामणि आपके साथ में है, आप उस दुख को सहन कर पाएंगे ना। ये है भगवान की चिंतामणि, ये जो नाम है। कर्ण का नाम सुना आपने? कर्ण, दानवीर कर्ण और भगवान श्री कृष्ण दोनों का मिलन हुआ, दोनों साथ में मिले। तो कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण मुझे आपसे प्रश्न करना है। तो कृष्ण ने कहा कर्ण प्रश्न करो। उसने कहा जब मेरा जन्म हुआ मुझे पता भी नहीं था मैं कहां हूं, मैं कौन हूं ना। मेरी मां ने उसी समय मुझे त्याग दिया, मेरा कसूर क्या था उसमें? आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, समझ ना। जब मैं जन्म लिया मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, मेरा कसूर क्या था? मैं क्षत्रिय था फिर भी मेरी मां ने त्याग दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मैं गया, केवल 2 व्यक्ति था, पता है हम लोगों को ना। द्रौपदी के स्वयंवर में एक मछली थी ऊपर में ना, वो घूम रही थी और मछली के आंख में तीर चलाना था, वो भी मछली को देखकर नहीं, नीचे उसके प्रतिबिंब पानी में देखकर ना। वो मछली घूम रहा था ऐसे, और वो पानी में प्रतिबिंब देखकर वो उसकी आंख में तीर चलाना था। और कर्ण ने कहा 2 व्यक्ति केवल कर सकता था, एक था अर्जुन और एक था मैं। और अर्जुन से पहले मैं गया, मगर मुझे एंट्रेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं कहलाया, मुझे एंट्रेंस नहीं मिला। द्रौपदी आज मेरी पत्नी होती, मेरा कसूर क्या था हे कृष्ण? और तीसरा उसने बोला कि जब मैं सीखने गया अपने गुरु से, उसका गुरु कौन था? परशुराम। परशुराम से मैं इतना धनुर्विद्या सीखा, अर्जुन से भी महारथी बना मैं, परंतु क्या हुआ? क्योंकि मैं क्षत्रिय था, उसके गुरु एक बार उसके जांघा में सर रखकर सो गया ना। और क्या हुआ उस समय? एक भंवरा, बहुत नहीं भंवरा, एक स्कॉर्पियन आकर वो काटा उसको और वो खून बहने लगा। और तो कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था, परंतु उसने सोचा अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे गुरु को उसका नींद भंग हो जाएगी। तो उसने सहन किया, परंतु उसकी जांघ से जो गर्म खून निकला उसके गुरु के शरीर से जब पड़ा तो गुरु जाग गया। तो उसने बिच्छू को निकाला। उसने कहा हे कर्ण तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने कहा गुरुदेव आप सो रहे हो, मैं आपका शिष्य हूं, मैं कैसे आपका नींद भंग कर सकता हूं? तो गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु तुरंत उसने कहा कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, और परशुराम ने बोला था जो भी क्षत्रिय आएगा सबको काट देगा। उसका तो अवतार इसलिए हुआ था सभी क्षत्रियों को विनाश करने के लिए। तो विद्या पाने के लिए कर्ण को सूत पुत्र बनना पड़ा। तो अब उसके गुरु ने उसको शाप दिया कि जितनी विद्या मैंने दिया है तुम सब भूल जाओ। तो उसने कहा हे कृष्णा बताओ
मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, मेरा कसूर क्या था। तो भगवान कृष्ण उसको देखकर हंसे, मुस्कुराए, उसने कहा ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न करता हूं ना। कभी कभी प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न होता है। उसने कहा मैं स्वयं भगवान, है कि नहीं, मेरा जन्म कहाँ हुआ, कारागार। उसने कहा मेरा कसूर क्या था। समझ रहे ना, जैसे ही मां से जन्म हुआ क्या हुआ, उसी समय बिछड़ गया, मां से निकलकर देवकी के पास चला गया। उसने कहा मेरा कसूर क्या था इसमें, समझ रहे ना। फिर वहां भी गया तो उसने कहा जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरे एक बहुत अच्छा मामा है ना, हर बार वो कंस मामा हर बार मेरे पीछे क्या भेज रहा था, मृत्यु राक्षस को भेज रहा था। पल पल में मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ा, मेरा कसूर क्या था, समझ रहे ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने बहुत बताया। उसने कहा मैं स्वयं भगवान, फिर भी मेरे जीवन घोर संघर्ष से भरा हुआ है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ये जीवन केवल एक संघर्ष है, ये संघर्ष है, पूरा जीवन संघर्ष करना है। ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर नहीं बैठा हुआ है जो अपने जीवन में संघर्ष नहीं। ऐसा कोई है? गोल्डन स्पून लेकर जन्म हुआ है? सब कुछ मिला हाथ में, सब कुछ, एवरीथिंग मेड, ऐसे नहीं हुआ। सभी लोगों को संघर्ष से गुजरना पड़ा। तो ये जीवन ही संघर्ष है। दुखालयम अशाश्वतम, मगर इसको सहन करने के लिए इसीलिए हरिनाम प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जब भी हम लोग बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर बोलता है दवा लो, कभी बोलता है खाने से पहले, कभी खाने के बाद। क्यों बोलता है? क्योंकि उस दवा का जो इफेक्ट है खाने के बाद ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार से हरिनाम में शक्ति पूरी तरह से है, मगर श्रावण मास में आप उसको करोगे तो ज्यादा इफेक्ट है, ज्यादा लाभ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और उससे भी महान एक दूसरा मास आएगा अभी, उसमें करोगे तो वो तो 1000 बार ज्यादा उसका इफेक्ट है, वो है कार्तिक। तो ये सब प्रिपरेशन है, ये श्रावण मास प्रिपरेशन फॉर कार्तिक, क्योंकि वहां कार्तिक मास में ज्यादा तपस्या करना चाहिए। तो इस पूरे जीवन के संघर्ष लड़ने के लिए, इस जीवन को व्यतीत करने के लिए हमको ये हरिनाम की बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको जप करना चाहिए रोज प्रतिदिन ना, प्रतिदिन रख कर। जैसे हम लोग खाते हैं शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या है? हरिनाम। इस हरिनाम का जप करना चाहिए हम सभी को। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम वही अपनाता है जो व्यक्ति कैसा है? सुमेधस। सुमेधस मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मगर आज हम लोग सोचते हैं जो व्यक्ति बिना कुछ काम कार्य कहे वही हरिनाम जपता है कि नहीं ना। अगर आपके पास अच्छा नौकरी है, सब छोड़ छाड़ कर आप हरे कृष्णा मंत्र जपने लगे तो बोलेंगे अरे इनका स्पीच लेता हूँ, है कि नहीं? बोलते हैं ना। तो एक भक्त था भारत में ना, वो एक यूनिवर्सिटी जाता था, IIT बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। उसका एंट्रेंस मिलना वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ज्यादा वो मुश्किल है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे लोग जाते हैं उधर। और उसने IIT समाप्त करके सभी लोगों को नौकरी मिलती है, स्टार्टिंग 200,000 स्टार्टिंग है। वो छोड़ कर क्या आया, वो भगवान का भक्त बन गया। समझ रहे ना, हरि का नाम जप रहा है। तो एक व्यक्ति ने उसको देखा, बोला अरे इतनी पढ़ाई करने के बाद वो भी इधर उधर की यूनिवर्सिटी में नहीं, कहां पर? IIT में। इधर क्या करे ना। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये जो भगवान का नाम समझने के लिए बुद्धि होना चाहिए, समझते ना। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यापयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं
कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से, अर्थात सोल एक्सक्लूसिव अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य चिंतयन्तु मां, तो मैं उसको क्या करता हूं, जो उसके पास है उसकी मैं प्रोटेक्शन करता हूं, और जो उसके पास नहीं है उसको मैं देता हूं। समझ ना। और आगे भगवान बताते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे व्यक्ति को मैं और बुद्धि देता हूं किस प्रकार से मेरे पास आना चाहिए। भगवान एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब भगवान को पाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर साधारण सा प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए आपको पता नहीं कितनी लंबी गुजरना पड़ता है, आपको पहले उसके परमानेंट सेक्रेटरी से फोन करना चाहिए, फिर पूछना चाहिए मैं मिल सकता हूं, बोलेगा नहीं मैं देख रहा हूं। ठीक है, आप मिल सकते हो आफ्टर 6 मंथ या 10 महीने के बाद। साधारण सा प्राइम मिनिस्टर छोटा सा मॉरिशस का, उससे मिलने के लिए आपको 10 महीना इंतजार करना है। तो पूरा ब्रह्मांड का परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पाना इतना आसान है? आप बोलिए। वो पूरा सृष्टि को चला रहा है, पूरा सृष्टि को चला रहा है, कितने प्राणियों को शक्ति दे रहा है, अन्न दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ऐसे भगवान परम परमेश्वर को पाना बहुत आसान नहीं है। फिर भी भगवान इतना दयालु है कि कहते हैं इस कलयुग में अगर आप मुझे पाना चाहते हो, मेरे प्रेम को पाना चाहते हो, तो वेरी सिंपल है। क्या है? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये कलयुग ना बहुत ही मिस्टीरियस युग है। यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग भटक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ है, इतना कुछ हमको डिविएट करने के लिए है, बहुत आसानी से भटक सकते हैं। मगर फिर भी कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहते हैं कि कलयुग में कलेर दोष निधे राजन, वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जब श्रीमद् भागवतम में कलयुग का सिम्टम बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, कलयुग कैसा होगा। अभी तो कलयुग का शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और पता नहीं कितना कितना हो रहा है चारों ओर ना। बोलते हैं हम लोग कलयुग आ गए हैं ना, कलयुग आ रहा है कलयुग, परंतु अभी तो शुरुआत है। कलयुग कितने साल तक जाएगा? 400 मील बनाने, और अभी कितने हम लोग साल गए हैं? केवल 5000 मील अभी कलयुग में घुसे हुए हैं। अभी कितना है? 400 मील बाकी है। अब सोचिए, शुरू में अगर ये सब दृश्य मिल रहा है, अभी बच्चे भगवान का नाम लेना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? अभी मंदिर जाना नहीं चाहते हैं, अभी ये शुरू में है। सोचिए अंत तक क्या होगा। इसीलिए कलयुग में जब इतना कुछ बताया सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि कलयुग में इतना दुख है, इससे निवारण क्या हो सकता है? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कलेर दोष निधे राजन, हालांकि कलयुग में इतना दोष है, इतना दुख है, इतना चारों ओर राक्षसी लोग रहते हैं, वृत्ति के लोग, फिर भी अस्ति ही एक महान गुण है। इसमें एक महान गुण है। वो कौन सा गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। अगर इस सभी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण की कीर्तन कीजिए, उसका नाम जपिए, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा है, परंतु ये इतना आसान है कि लोग इसको पकड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कभी आप जब जाते हो, एक चीज अच्छा है मगर सस्ता बिकता है तो डाउट होता है, इतना सस्ता क्यों है ना, डिफेक्टिव है क्या ना, डाउट करते हैं। परंतु भगवान का नाम जो है ना, चैतन्य महाप्रभु उसको मुफ्त में बांट रहे हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आया इस धरती पर उसको बांटने। नमो महावदन्याय, भगवान कृष्ण इतना दयालु है कि लोगों को ये नाम चिंतामणि जो है नाम भगवान को मुफ्त में बांट रहे हैं। प्रभुपाद भी मुफ्त में बांटने गया था अमेरिका, कोई पूछ नहीं रहा है ना। अकेले बैठकर प्रभुपाद वो हरे कृष्णा करता था थॉमसन स्क्वायर के पास, वहां पे एक पेड़ है, बैठकर अकेले हरे कृष्णा महामंत्र। अमेरिकन लोग जा रहे हैं, क्या इंडियन स्वामी आया है इधर उधर गा रहा है, समझ रहे ना। कोई वैल्यू नहीं जानता है इस कलयुग में हरि नाम का। परंतु जो व्यक्ति जानता है, धीरे 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 करके लोग आकर्षित होने लगे, क्योंकि प्रभुपाद में उसका हृदय बहुत प्योर था, पवित्र था। तो हरिनाम का वो जो शक्ति है बहुत महान है, वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है।
और लोगों में इतनी वो राक्षस वृत्ति है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मगर धीरे 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 रोज प्रभुपाद वहां पर कीर्तन करता था अकेले, और वो भी न मृदंग था न कुछ था, कुछ नहीं था, केवल उसका एक छोटा सा करताल था। तो रोज गाता था, रोज गाता था, रोज गाता था। तो लोग गुजरते थे, रोज सुनते 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 थोड़ा सा जैसे पवित्र हुए, तब साथ बैठकर आकर प्रभुपाद के साथ थोड़ा म्यूजिक, कोई गिटार लेकर आ गया, कोई बांजो लेकर आ गया, कोई अपना छोटा सा बोंगो लेकर आ गया, समझे ना। तो ऐसे बैठ बैठ कर धीरे 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 प्रभुपाद के साथ देते 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 वो पूरा बैंड हो गया वहां पर। और इधर उधर के व्यक्ति नहीं आते थे, सब बेवड़े, वो सुलड़िया, गंजड़िया, सभी लोग हवा ही मारते थे, समझ ना। प्रभुपाद के साथ बैठकर वो मारते थे। उनको लगता था ये बहुत बड़ा वो एक शो चल रहा है उनका म्यूजिक है। मगर धीरे 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 प्रभुपाद के साथ वो कीर्तन करते करते आज क्या बन गए? सन्यासी बन गए। आज वो लोग बड़े बड़े लोगों को भगवान के फिलोसॉफी के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। सोचिए हरिनाम का कितना प्रभाव। तो बस आप सभी से प्रार्थना है, इस नाम को आपको पकड़िए, इसको जपिए, निरंतर जपते रहिए ना। जब भी मौका मिले मौका निकाल कर ये जो हरि का नाम है ये बहुत ही चिंतामणि है। जैसे कि मैंने कहा चिंतामणि है, इसको आप जिएंगे तब आपको पता चलेगा इसकी शक्ति क्या है। तो इसको शक्ति को पहचानिए, और इसकी शक्ति को पहचानने के लिए आपको खुद इसको जप करना चाहिए। और भगवान के जो कही हुई जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो श्रीमद् भागवतम में है, जो भगवद गीता में है, इसको आप पढ़िए या फिर श्रवण कीजिए। आज तो बहुत से फैसिलिटीज हैं, यूट्यूब में बहुत आता है, आप सुनिए, नौकरी कीजिए और साथ साथ में कीर्तन सुनिए, कथाएं सुनिए, और इस प्रकार से अपने जीवन को हम लोग साकार बना सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी के पास कोई प्रश्न है? मेरा एक छोटा प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु। यदि हम डेली 10 राउंड माला करते हैं, कुछ ज़्यादा तुमने 12 या 13 राउंड किया, तो एक ऑफेंस है, या ज़्यादा करेंगे फिर से 10 करेंगे? और दूसरी प्रश्न, यदि हम डेली 10 राउंड करते हैं, एक दिन वक्त नहीं मिला, छूट गया, हम रिप्लेस करते थे कल नहीं या नहीं? हरी बोल। प्रश्न सुना आपने? पहला प्रश्न, एक व्यक्ति अगर 10 माला करता है, गलती से ज्यादा हो गया गलती से कभी ज्यादा हो गया तो ऑफेंस है। या फिर दूसरा, वो 10 माला रोज करता है और एक दिन नहीं कर पाया, समय नहीं मिला, तो क्या अगले दिन उसको रिप्लेस कर सकता है? हाँ, दोनों प्रश्न का उत्तर हाँ। ना पहले ऑफेंस नहीं है। भगवान का नाम जितना लोगे उतना अच्छा है कि नहीं? मुझे एक सेमिनार में बुलाया गया था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि हमारे पास ही सत्संग था। मोताब्लॉस में अभी एक महाराज आया हुए हैं, भक्ति बृहद भागवत महाराज। वो हरिनाम सेमिनार, सर मूवी का है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं गया था, पार्ट 2 नहीं जा पाया। क्या करते हैं उधर अभी लोग, अब मोताब्लॉस में कर रहे हैं अभी शुक्रवार से 40 राउंड। हाँ, आपको वहां पर कुछ कथा नहीं मिलेगी। जैसे आप वहां जाओगे क्या करना है, सभी को माला मिलेगी और माला करना शुरू कर दो। अभी तो हमने एक माला किया ना, वहां पर 40 राउंड शुक्रवार को। अब पता है कितना घंटा लेता है? 40 राउंड कम से कम 16 राउंड 2 घंटा लेता है। 16 2 4 घंटा 6 घंटा लगभग। तो अभी भक्त लोग कर रहे हैं, वो शुक्रवार को 40 राउंड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट बात हो गया। तब शनिवार को 2 बजे सुबह को फिर जागना है, और वहां वो लोग कर रहे हैं कितने 64 राउंड। तो शनिवार को कल कर दिया उन्होंने, और आज रविवार है, वो लोग आज क्या कर रहे हैं, माइलस्टोन 80 राउंड। हाँ, अभी समाप्त किया उन्होंने शाम को, समझ रहे ना। ये है प्रभु। और हम लोग 10 राउंड कर रहे हैं, 11 राउंड कर रहे हैं। जितना करेंगे उतना भलाई है। हाँ, ये सन्यासी लोग होते हैं, इतना राउंड करते हैं वो लोग। एक महीने में कम से कम एक दिन वो लोग 80 राउंड करते हैं। जो कि सन्यासी लोग 4 और जाते हैं। सन्यासी लोग ब्रह्मचारी होते हैं, पता है कितना टेम्पटेशन है उनके साथ, कितने शिष्य लोग होते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। इन सब से बचने के लिए ओनली वन सॉल्यूशन क्या है, हरिनाम। प्रोटेक्ट करता है उनको। अगर हरिनाम नहीं करेंगे फिसल जाएंगे। बहुत सन्यासी लोग फिसल जाते हैं क्योंकि हरि नाम की शक्ति नहीं है।
तो जितना हम लोग भगवान का नाम जपेंगे उतना कंट्रोल में रहेंगे ना, उतना नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रकार से हमको भी करना चाहिए ना। कभी कभी हमारे मान लीजिए दिल्ली में गोपाल कृष्ण महाराज, उनका देहांत अभी हाल में हुआ। उसको एक मंदिर बनाना था। मंदिर का कॉस्टिंग था लगभग 200 मिलियन इंडियन रुपी। तो उसके एक मंदिर पहले से था, दूसरा मंदिर बना रहा था। तो उसके मंदिर में लगभग 200 उसके शिष्य लोग थे। तो सुबह मंगल आरती के बाद, मंगल आरती मतलब भगवान के दर्शन के बाद, वो अपने सभी शिष्यों को बुलाया। तो शिष्यों ने सोचा मंदिर बनाना है, महाराज को पैसा इकट्ठा करना है ना, तो हो सकता है हमको थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जाकर पैसा इकट्ठा करो। महाराज ने कुछ नहीं बोला। महाराज ने क्या बोला उनको, सुनो मेरे शिष्य, मुझे एक मंदिर का निर्माण करना है, इसके लिए मुझे 200 मिलियन चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना माला बढ़िया से करो, ऑफेंसलेस माला करो। अगर ज्यादा कर सकते हो तो और ज्यादा करो, मगर केवल माला करो, हरि का नाम जपो, भगवान का नाम का प्रचार करो, और दूसरा कुछ मत करो, केवल यही करो पूरा 1 महीने तक। और उसने नहीं बोला किसी को पैसा इकट्ठा करने को। और पता है उनके शिष्यों ने यही जो गुरु हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और अपने आप लोग आने लगे, बिजनेसमैन आने लगा। उनको पता चला कि मंदिर बन रहे हैं, वो लोग दान करने लगे। 2-3 महीने में वो पैसा आ गया। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ये है शक्ति, प्रैक्टिकल, ये जो हो रहा है, समझ रहे ना। तो हरिनाम में इतनी शक्ति है। तो इस प्रकार से यदि आपका एक प्रोजेक्ट है, आप उसको करना चाहते हो ना, तो आप भगवान का नाम जपो ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए। किसी ना किसी प्रकार से भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, आप देखेंगे किसी ना किसी प्रकार से हो जाता है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगी अवश्य है, मगर अंत में भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपके लिए कर देता है। ये नाम में अगर श्रद्धा है तो सभी व्यक्ति है जिसको ये भगवान के नाम की शक्ति की महिमा उनको पता है, तो उनको पता है उनके जीवन में ऐसा समय आता है जब भगवान उनको बहुत मदद करता है। तो ये तो पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। और दूसरा हुआ, अगर आप एक दिन नहीं कर पाओगे, क्या उसका रिप्लेस कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आप किसी काम में उलझे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हो सकता है कभी कभी एक दिन आप नहीं खा पाए ना, तो क्या करते हैं? जब व्रत रहते हैं तो नेक्स्ट डे खूब खाते हैं, है कि नहीं? परंतु माला का जप आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर एक दिन आपको समय नहीं मिल पाया तो उसका नेक्स्ट डे आप रिप्लेस कर सकते हो उसको, माला का नाम है, माला अलग कर सकते हैं। और अगर माला नहीं कर भी पाए, मान लीजिए आपके पास समय ही नहीं मिला, तो आप श्रवण कर सकते हैं ना। कीर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक आप भगवान की कीर्तन जिसे अभी हमने किया अभी ना, और दूसरा ये माला जपना भी कीर्तन है, ये भी कीर्तन है। तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर आप श्रवण कर रहे हो, जो श्रवण कर रहे हैं उसका भी पुण्य बराबर है। अगर माला कभी नहीं कर पाए तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप श्रवण भी कर सकते हैं, कुछ कथा का श्रवण कर सकते हैं, महामंत्र चल सकता है, चलते रहना चाहिए। मान लीजिए आप काम है, बहुत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक टेप डाल दीजिए, महामंत्र चलता रहेगा, आप सुनते रहोगे ना, तो बराबर का पुण्य मिलेगा आपको। इसीलिए उसको महामंत्र बोलते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक आपको वो पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रभु, तो इसलिए सभी को इस हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। ये कलयुग में सबसे बड़ा आपका डिसीजन जो है, बहुत वाइज डिसीजन होगा यदि आप भगवान के नाम को जपेंगे और लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप लोग रहेंगे। जो व्यक्ति इस धैर्य से लेकर चलता है, ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो हमेशा आप भगवान के करीब आना चाहेंगे, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे। मगर वर्ल्डली माइंडेड पीपल के साथ आप ज्यादा रहेंगे, जो कि हम लोग रहते हैं, है कि नहीं, नौकरी के समय, इधर उधर समय, तो इसीलिए वहां से हटकर आकर हमको थोड़ा माला करना चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए, ताकि ये सब इन्फ्लुएंस से हम लोग बचे। जितना ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं नौकरी में, वो लोग भगवान के बारे में बात नहीं करते हैं बिल्कुल ना, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं, ये जुआ के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, पूरा दिमाग वो मिक्स कर देते हैं। तो इन सब से निकलने के लिए इसलिए प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा सिस्टम डाला है कि सुबह ही उठकर क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, सो दैट यू गेट प्रोटेक्शन फॉर द होल 24 आवर्स। बाद में जो 22 आवर्स हैं
उसका प्रोटेक्शन हमको मिलेगा, हम लोग इन्फ्लुएंस ना हो। हमने बहुत देखा है लोग हैं, चलो चले गए अकेले, वो बोलते हैं अकेले माला करेंगे, अकेले से 16 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, और आज बिल्कुल माला ही नहीं करते, समझ रहे ना। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, इसीलिए एसोसिएशन प्रभुपाद ने बनाया है। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी हो सकता है एक व्यक्ति का उसका एनर्जी बराबर नहीं होता, कभी स्ट्रांग होते हैं, कभी वीक हो जाते हैं। तो जब वीक होंगे ना, जब सत्संग में जाएंगे तो जो दूसरा स्ट्रांग है वो आपको साथ खींचेगा, समझ ना। तो इस प्रकार से सत्संग में इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सत्संग, ताकि सभी लोग साथ में आए। जो वाइब्रेशन है, भगवान का नाम मिल रहा है, हमारे अंदर जितने भी जो भी ऐसे सोच हैं जो भगवान से दूर रह जाते हैं, उनको वहीं तुरंत निकाल देता है। तो अगले सत्संग तक हम तो 1 महीने में एक बार करते हैं, 30 दिन आपको रहना है, क्या करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से अपना माला कीजिए, ताकि ये भगवान के कीर्तन में या भगवान के सत्संग में आने की जो वृत्ति है, नेचर है आपका बना रहे। ये जो महाराज कह रहे थे, जब माला करते जाएंगे इतना तेज हो जाता है कि कहते हैं आई विश आई हैड मिलियन टंग्स टू चांट द नेम एंड मिलियन ईयर्स टू हियर द नेम्स ऑफ कृष्णा। हरि बोल। तो हमारे गुरु महाराज भक्तिचरण स्वामी महाराज कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हरि नाम जो है, आप जितना इसको गाते जाएंगे। आपने आंवला कभी खाया आप लोगों ने? आंवला एक फ्रूट है, आंवला जैसे मुंह में डालेंगे कैसा लगता है? कस्सा। एकदम कस्सा, फेंक देंगे सीधा ना। परंतु अगर थोड़ा सा पेशेंस देकर आप उसको कुचलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मीठा हो जाता है। हाँ, 100% मीठा। कितने लोगों ने आंवला खाया? नहीं खाया आप लोगों ने? आंवला, केवल आंवला का तेल यूज किया। आंवला जो फ्रूट है, मगर सकते हैं चारों ओर नहीं मिलता है। आंवला अगर कभी आपको मिल जाए, उसको खाना, जैसे मुंह में डालेंगे इतना कस्सा होता है, इतना कस्सा, उसको सीधा फेंक देंगे। मगर थोड़ा सा पेशेंस लेकर उसको मुंह में रखिए, वो मीठा हो जाता है। तो हरिनाम इसी की तरह इस तरह है। शुरू में क्या हो रहा है, नहीं करना चाहेंगे, भाग रहा है, क्योंकि हमारा शरीर बोलता है नहीं करना है, हरिनाम से दूर भागो। माया देवी बहुत स्ट्रांग है, मगर थोड़ा सा पेशेंस लेकर आप उसको करेंगे तो इतना टेस्ट मिलेगा, इसको इतना टेस्ट मिलेगा आप में कि इसके बिना आप रह नहीं सकते। आप चाहेंगे कि मेरा 4-5 और मुंह होता, इन सब से और मैं माला जपता, और मेरे 1000 कान होते ताकि मैं सभी से सुन पाए। इस प्रकार से हाँ। और ये सच बात है, जो लोग माला करते हैं, करते वो लोग माला के बिना रह नहीं पाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। हाँ, अगर एडिक्ट होना है तो भगवान के नाम से होइए ना। ड्रग से क्या एडिक्ट होना है कि नहीं? एडिक्ट होना है तो इससे। और प्रभुपाद के समय में बहुत से जो लोग पी रहे थे वो लोग आए थे, तो प्रभुपाद के साथ रह कर वो अपने आप, पर प्रभुपाद ने किसी को नहीं बोला सिगरेट छोड़ दो या फिर शराब छोड़ दो, किसी को नहीं बोला। जैसे वो आए उनको वैसे ही उनको सेवा में लगा दिया ना। जगन्नाथ रथ यात्रा जानते आप लोग, भारत में होता है 200-300 साल से होता है वहां पर, परंतु प्रभुपाद पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा वो अमेरिका में निकाल रहे थे, फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया ना। तो जगन्नाथ को बनाना चाहिए लकड़ी से ना। तो उन्होंने जाकर एक व्यक्ति को देखा, तो उसने कहा देखो हमको जगन्नाथ बनाना है, उसको तस्वीर दिखाया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बना रहा था, तो प्रभुपाद ने बोला मैं चेक करता हूँ कितना बना रहा है। तो उसको छोड़ दिया था एक वर्कशॉप में, वो बना रहा था। जब प्रभुपाद गया उधर तो क्या कर रहा है, वो सिगरेट जगन्नाथ के ऊपर डाल दिया है ना। जगन्नाथ के ऊपर सिगरेट डालकर मार रहा है वो ना। और 2-3 मिनट में फिर सिगरेट निकाल फिर रखकर जगन्नाथ को बना रहे हो सिगरेट पी। मगर प्रभुपाद ने कुछ नहीं। फिर इसको बोला देखो ये स्वयं भगवान है, और ऊपर देखो क्या रखा है। बस इतना ही बोला, उस व्यक्ति को मैसेज मिल गया, और उस दिन से उसने ये है हरिनाम और साधुओं का। और ऐसे बहुत से लोग थे शराब पी रहे थे, धीरे धीरे छूट गया। प्रसाद खाते खाते रसगुल्ला उसका था, वो बम ना मैजिक बुलेट्स, और रसगुल्ला के पीछे शराब भी छोड़ दिए, ये सब छोड़ दिए ना। तो इस प्रकार से
हरिनाम में इतनी शक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के ध्यान के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग आरती करें।